Good morning, student. So, beta, now we are going to try the next problem from the sheet. That is question number 5. And children, it is also a very important problem. Okay, and in many programs in the future, children, we have to make use of the logic which we are going to learn today. Now, look at the problem. What it says that write a program to input a string in uppercase and to print the number of vowels and consonants in that string. ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बेसिक प्रॉब्लम है. ओके, कि दैट वी हैव टू इनपुट a string and then count and print the number of vowels and consonants. So children, all of we know that we are having five vowels in English alphabet set, which are A, E, I, O, U. Okay, so children, what should be the logic in this problem? That we have to extract all the characters from the entered string and we have to check whether that character is equivalent to A, E, I, O, or U, or if it is not equivalent to these five characters, then it should be any other alphabet from the 26 alphabet set. ठीक. So now children, we just move to the answer, and children, we have to learn a lot of things in this program. Okay, so I am starting with the answer. So now look, import Java, the name of the class is given, then public static void main, we know about this, scanner s, and after that move to the next line, that is enter a sentence, or we can say enter a string. ठीक है, and whatever you will enter that will be stored into the variable str. तो ये मैंने यहाँ पे यूज़र से str की एंट्री ले ली. अब ध्यान दीजिए, मैं यही सेम एग्जाम्पल पिक कर लेता हूँ. AERO डैश एंड 5. ठीक है, इसकी मार्किंग कर लेते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5. तो बेटा द लेंथ ऑफ द वर्ड विच वी एंटर दैट इज 6 कैरेक्टर. ठीक है, आफ्टर दैट look at the next statement. What is told here? str equal to str dot to अपर केस. ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा प्रोग्राम में क्या बोला है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस, यानी कि हम लोगों को वर्ड अपर केस में इनपुट करना है. बट मैंने यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर दिया कि सपोज अगर कोई यूज़र एंट्री जो है लोअर केस में कर देता है या मिक्स्ड केस में कर देता है तो भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के पहले उस वर्ड को कैपिटल्स में कन्वर्ट कर लेगा. ओके चिल्ड्रन, तो हम लोग यहाँ पे फिर से एक स्ट्रिंग हैंडलिंग मेथड का यूज़ कर रहे हैं, str इक्वल टू str डॉट टू अपर केस. ओके, एंड वी नो कि ये क्या कर रहा है. इसके बाद चिल्ड्रन वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज इंटीजर x कॉमा v इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 0. तो बेटा ये दो काउंटर है मेरे पास, V और C. समझ गए होंगे किस लिए, है ना. V टू काउंट द नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड C टू काउंट द नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो ये दो अलग अलग यहाँ पे कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए. इसके बाद फिर कैर CH टू एक्सट्रैक्ट द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग. फिर इसके बाद बेटा मेरा मेन प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है. ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने एक लूप चला दिया 0 से लेके लेस देन str डॉट लेंथ. तो बेटा एक लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा 0 से लेस देन लेंथ, लेंथ की वैल्यू आपको पता है 6 आई है, तो लूप चलेगा 0 से लेस देन 6 यानी 0 से 5 तक. ठीक है, फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ x विल बी 0, कम इन साइड ch इक्वल टू str डॉट कैरेट x, यानी कि ch में कैरेट 0 फेच करिए. तो आपको पता है ना ch में क्या निकल के आ जाएगा, 0 पे क्या है, कैपिटल A. ठीक है बेटा, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो हमने फेच कर लिया अपनी स्ट्रिंग से. इसके बाद अब बेटा हमें पता लगाना है कि ये कैपिटल ए वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है. बट बेटा बस यहीं पे एक सबसे छोटी सी और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें सीखनी है कि चिल्ड्रन, बिफोर चेकिंग वेदर द करेक्टर इज अ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट, ऑल ऑफ वी नो कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एन अल्फ़ाबेट, है ना. पहले वो अल्फ़ाबेट होना चाहिए, A to Z होना चाहिए, ये नहीं कि कोई सिंबल हो या फिर कोई नंबर हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल चेक वेदर इट इज़ अ अल्फ़ाबेट और नॉट. ठीक है, तो जो आपने निकाला कैरेक्टर CH में कैपिटल ए, आगे बढ़िए और अगली लाइन में देखिए मैंने क्या लिखा, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर CH. सो ऑल ऑफ वी नो इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट द कैरेक्टर हैंडलिंग मेथड्स. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अप्लाई द मेथड इज लेटर. क्या करेगा, ये चेक कर लेगा कि जो CH की वैल्यू है, एंड ऑल ऑफ वी नो द वैल्यू ऑफ द CH इज करेंटली कैपिटल A. ओके, तो मैंने चेक कर लिया कि अगर कैपिटल ए क्या कोई लेटर है, आपको पता है और आंसर विल टर्न टू ट्रू. तो अगर आंसर ट्रू है तो कंट्रोल अंदर आ जाएगा. ठीक है,
और अब ये जो 5 कंडीशंस हैं इनको ध्यान से देखिए बेटा। ये जो कंडीशन इनमें क्या बोला गया है कि इफ सी एच इज इक्वल टू कैपिटल ए, if ch is equal to capital E, or if ch is equal to capital I, or ch is equal to capital O, or ch is equal to capital U. So children, 5 conditions are given. Okay, means we have to check whether that character is equivalent of any of these 5 letter A, E, I, O, U. और सबको बेटा मैंने और से सेपरेट किया है, और आपको पता है ना दैट व्हेन वी सेपरेट द कंडीशन विद और, व्हाट इट मीन्स कि एनी वन ऑफ दीज कंडीशंस शुड बी ट्रू। तो आपको पता है मेरी जो फर्स्ट कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी कि सही बात है, जो सी एच है इसमें कैपिटल ए है और ये फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है, तो यानी क्या हो जाएगा वी प्लस प्लस, यानी कि ये वॉवेल है। तो बेटा तुरंत वॉवेल की वैल्यू, मेरा जो वॉवेल का काउंटर है वी, दैट विल बी इंक्रीज्ड बाई 1। फिर आपका कंट्रोल यहाँ तो जाएगा नहीं एल्स में, और यहीं से लूप आपका ऊपर मूव कर जाएगा x प्लस प्लस। नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 1, अगेन कम इनसाइड सी एच इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट 1। अब बेटा सी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल ई। ठीक है, जो कैरेट 1 पे क्या स्टोर है मेरे पास, ई स्टोर है। अंदर आइए, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच, अब सी एच की वैल्यू कितनी है, ई है। क्या बेटा ई जो है लेटर है, यस ट्रू, सही बात है, ये अल्फाबेट है। तो अब फिर से यही 5 कंडीशन चेक होंगी, इफ सी एच इज इक्वल टू ए, इफ सी एच इज इक्वल टू ई, एंड नाउ ऑल ऑफ वी नो दैट द सेकेंड कंडीशन विल टर्न टू ट्रू। ठीक है, सी एच की वैल्यू कैपिटल ई है, मैच कर जाएगा। तो फिर से अंदर आइए वी प्लस प्लस, और वी की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, 1 जो है एक और बढ़ गई, 2 हो गई। फिर ऊपर जाओगे आप, x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू 3 होगी, सॉरी 2 हो जाएगी, 2 पे r निकल के आएगा। ध्यान दीजिए कैपिटल R। चेक करिए, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर कैपिटल R इज इक्वल टू ट्रू, यस। तो बेटा कैपिटल R जो है एक अल्फाबेट तो है, लेकिन क्या ये वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो आपने ये 5 कंडीशन चेक की, और आपकी बार आपको पता है ना क्या होगा, ये पांचों कंडीशन फॉल्स होंगी। ना ये ए, ना ई, ना आई, ना ओ, ना यू, किसी के भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो जब ये ए, ई, आई, ओ, यू के इक्वल नहीं है तो आपको पता है द कंट्रोल विल मूव टू द एल्स पार्ट। ठीक है, अब की बार ये एल्स पे जाएगा और क्या कहेगा, सी प्लस प्लस, द वैल्यू ऑफ सी विल बी इंक्रीज्ड बाई 1। फिर आगे जाएंगे आप x प्लस प्लस, अब की बार o निकल के आएगा, o भी आप जानते हो कि ये वॉवेल है। आपकी जो फोर्थ कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी, और v की वैल्यू एक और बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद बेटा फिर आगे चलिए, x प्लस प्लस, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बढ़ के 4, और अब की बार सी एच में क्या निकल के आएगा, डैश, जो आपने यहाँ पे एरो के बाद डैश दिया है। ठीक है, तो देखिए बेटा यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए है। ठीक है, कि अब देखिए डैश आ गया है, जैसे ही आप आगे आओगे, इफ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच, सी एच की वैल्यू कितनी है इस समय, डैश है। क्या ट्रू है, नो। तो बेटा जब ये कैरेक्टर है ही नहीं तो आपको पता है कि ये ना तो वॉवेल होगा ना ये कॉन्सोनेंट होगा। ठीक है, तो अपने आप ही कंट्रोल आपका इफ एल्स में जाएगा ही नहीं। ठीक है, और सीधे आपका लूप यहीं से ऊपर मूव कर जाएगा। इन द सेम वे अब आप कहाँ जाओगे, 5 पे। 5 पे क्या निकल के आएगा सी एच में, एस टी आर डॉट कैरेट 5, तो 5 ही निकल के आ जाएगा। बट ध्यान दीजिए 5 इज अगेन नॉट अ लेटर, कंडीशन विल बी फॉल्स, तो फिर से ये ना अंदर नहीं जाएगा और वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को चेक नहीं करेगा। क्लियर है बेटा। तो ऐसे आपने क्या देखा कि मेरा लूप चलेगा 0 से 5 तक, 6 टाइम चला, बट 4 टाइम इसने वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट चेक किया, और 2 टाइम तो इसने चेक भी नहीं किया। वाई, बिकॉज दे वर नॉट द लेटर्स। ठीक है, तो वो सिंबल है, एक नंबर है, उसके लिए ये वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट चेक ही नहीं करेगा। क्लियर है क्लास। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए छोटी सी एक चीज़ और, कि हम लोग यहाँ पे जो लेटर को जो चेक कर रहे हैं, लेटर को चेक करने के लिए बेटा मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मेथड, इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लेटर सी एच इज इक्वल टू ट्रू। आप चाहो तो इस लाइन को यहाँ से हटा के आप ये भी लिख सकते थे, क्या आप यहाँ पे लिख देते, इफ़ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड। ठीक है ना, आप इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि वेदर द कैरेक्टर्स विच वी, सॉरी, द कैरेक्टर विच वी फेच फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग इज अ लेटर और नॉट। ठीक है, वो कैपिटल ए टू जेड के बीच की वैल्यू है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ये भी यहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कि इफ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल जेड। ठीक है, कि आपका कैरेक्टर अगर इस रेंज में है, तो आपको पता है ना मैंने क्या सिखाया था, कि मैंने तो ये लिखा है, बट व्हेन द कंपाइलर विल execute the statement, it will check whether the given character lies between the 65 and 90, which are the ASCII codes of
लेटर्स ए टू जेड। ओके ना, तो वो रेंज चेक कर लेता है अपने आप, और अगर वो कैपिटल ए टू जेड के बीच की वैल्यू है तो वो ये 5 कंडीशन चेक करेगा। ठीक है क्लास, तो इतनी चीज़ें। अब बेटा देखो इस प्रोग्राम में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें और देखिए। देखिए यहाँ पे बोला गया था कि यू हैव टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस। तभी बेटा जैसे ही आपने वर्ड इनपुट किया मैंने इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर लिया, और इससे देखिए फ़ायदा क्या हुआ कि दैट वी हैव टू ओनली लुक फॉर द 5 कंडीशंस। मीन्स 5 कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ एंड कैपिटल यू। सपोज अगर ये ना लिखा होता कि वी हैव टू इनपुट अ स्ट्रिंग इन अपर केस, तब आप क्या करते? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कि अगर मैंने ये इनपुट कर दिया होता एरो। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि पहला जो वॉवेल है वो तो कैपिटल में है, बाकी जो दो वॉवेल हैं ई एंड ओ, दे आर इन स्मॉल केस। तो अगर स्मॉल केस में कोई भी वॉवेल आता तो ये क्या करता है, यहाँ पे चेक ही ना कर पाता इन 5 कंडीशन में, और वो कॉन्सोनेंट की वैल्यू बढ़ा देता। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे बेटा, आपको फिर 5 की जगह 10 कंडीशन पुट करनी पड़ती है ना, 5 कैपिटल वॉवेल के लिए और 5 स्मॉल वॉवेल्स के लिए, है ना। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि दैट वी हैव टू पुट द 10 कंडीशंस टू चेक वेदर अ सिंगल कैरेक्टर इज अ वॉवेल और नॉट। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आती है और इसका बेटा सॉल्यूशन भी है। ठीक है, अब अगला जो प्रोग्राम होगा मैं उसमें आपको ये बताऊंगा दैट हाउ कैन वी इग्नोर दिस 5 और 10 कंडीशंस टू चेक वेदर अ गिवन कैरेक्टर इज अ वॉवेल और नॉट। ठीक है, कैसे होगा, आई विल टेल यू इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, फॉर टुडे चिल्ड्रन, फॉर question number 5 it is over for today. Thank you very much.